जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। श्री भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। आप सभी को मेरा राम राम। राम जी से आप सभी के लिए बस यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ होगे और सदैव रहेंगे। समय थोड़ा कठिन है, पर जब प्रभु का साथ हो तो उससे अच्छी क्या बात हो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं गौरव लेकर आया हूँ हमारी पिछली कृति उद्धव चरित्र का दूसरा अध्याय आपके होने वाले पसंदीदा चैनल में से एक बाबा ज्ञानचंद के माध्यम से। पिछले भाग को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आशा है यह प्यार और भी आगे बढ़ेगा। अगर आप नए हैं तो कृपया बाबा ज्ञानचंद के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आने वाली है और भी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो आपके जीवन को नया आयाम देने वाली है। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए बाबा ज्ञानचंद, क्योंकि ज्ञान की गंगा यहीं से बहती है। अब बिना कोई बात और किए रात शुरू करते हैं हमारी आज की कृति उद्धव चरित्र पार्ट 2 में कान्हा की बेचैनी और उद्धव जी की वृंदावन यात्रा। पहले भाग में आपने जाना हमारे उद्धव जी के बारे में कि कौन है उद्धव जी, कैसा था उनका कृष्ण जी के साथ में संबंध। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया करके ऊपर आई लिंक पर क्लिक करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मथुरा नगरी थोड़ी शांत सी प्रतीत होती है, ऐसा एक नगरवासी दूसरे से कहता है। हाँ भाई, हमेशा ये जगमग, खुशहाल, मनोभावन और सुंदर कमल की भांति शोभायमान हमारी मथुरा नगरी शांत कैसे हो गई। जिस प्रकार सूरजमुखी का पुष्प सूर्य देवता को ना निकलने पर शोभा खो देता है, आज उसी प्रकार मथुरा भी लग रही है। इतने में ही कहीं दूर से उनके कानों में कुछ सुनाई पड़ता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे पालनहारा, कहाँ चले गए आप। इतना सुनते ही सभी नगरवासी बिना सोचे समझे प्रभु की खोज में लग जाते हैं। जिस प्रकार अपनी खोई हुई किसी चीज को ढूंढने के लिए आप समस्त घर सर पर उठा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार नगरवासी भी प्रभु को खोजने के लिए सब उलट पलट कर देते हैं। भोर भय से सांझ तक ढूंढने पर भी प्रभु का कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा लग रहा है मानो आज मथुरा नगरी में कोई है ही नहीं, यहाँ कभी कोई था ही नहीं। आज ये नगरी इस प्रकार शांत है, अपने प्रभु, अपने आराध्य कृष्ण कन्हैया के बिना। ऐसा लग रहा है मानो शरीर तो है परंतु आत्मा नहीं। कुछ ऐसा ही हाल है मथुरा के स्वर्ण महल में भी। वासुदेव जी और माता देवकी के साथ दाऊ भैया और लाखों दास दासियां होने के बावजूद भी यह आलीशान राजभवन बस एक स्वर्ण के गुंबद से ढके हुए सा प्रतीत हो रहा है। आज बस इस चार दीवारी में कोलाहल और रुदन की ध्वनि ही सुनाई पड़ रही है। सबके मुख पृष्ठ पर बस एक ही सवाल है, ठाकुर जी गए तो गए कहाँ। इसी बीच कौतूहल भरे वातावरण से निकलकर इस कहानी के मुख्य पात्र श्री उद्धव बिना सोचे समझे वन की तरफ दौड़ते हैं और फिर यमुना नदी के तट की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें श्री कृष्ण जी की छवि दिखाई देती है। बिना पादुकाओं के, बिना मोर पंख लगाए, ना कोई दास है ना ही कोई सखा, बस हाथ में बांसुरी लिए यमुना नदी को निहारते हुए मुरली बजाते हुए। आज वे मुरली में प्रेम तो है, परंतु ऐसा जो मन को अशांत कर देता है। एक ऐसा भाव जिसे सुनकर हमें उस अपने की याद आती है जो हमसे दूर चला गया है। आज ठाकुर जी का मन अशांत है। आज उन्हें अपनी प्यारी गोए और अपना वृंदावन याद आ रहा है। वो सखा याद आ रहे हैं जिनके साथ वो माखन चुराया करते थे। वो श्रीधामा याद आ रहा है, वो मधुमंगल याद आ रहा है। लालजी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में लिटाकर दुलार रही है, अपने हाथ से माखन मिश्री खिला रही है। वो माता के साथ वैसे ही बाल लीलाएं कर रहे हैं जैसे वो बचपन में किया करते थे। आज उन्हें वो गोपियाँ भी याद आ रही है। हाँ जी, वही गोपियाँ जो उनके एक दर्श के लिए दिन रात भूखी रह जाया करती थी। वही गोपियाँ जो अपने कान्हा को देखने मात्र के लिए माखन छोड़ जाया करती थी, जिनकी मटकियाँ तो वो खेल खेल में तोड़ दिया करते थे, जिनकी शिकायतों को सुनकर माता उन्हें बांध दिया करती थी। आज ही यमुना के छोर पर एक कमल पुष्प भी आया है। हाँ, एक कमल पुष्प जो कि वृंदावन का प्रतीत होता है, क्योंकि आज ये जो यमुना जी की धारा है ना, वह मथुरा से वृंदावन नहीं बल्कि वृंदावन से मथुरा की ओर बह रही है।
इस पुष्प की सुगंध भी जानी पहचानी सी लग रही है, मानो किसी दूर देश के अपने ने कान्हा के लिए इस विरह को ना सहन कर पाने का संदेशा भेजा है। कोई जो इस विरह अग्नि में दिन रात तड़प रहा है और इसमें समाहित हो रहा है। परंतु कृष्ण इस विरह के प्रतीक कमल पुष्प को इस प्रकार क्यों निहार रहे हैं, क्यों सहेज रहे हैं, जैसे उन्हें पता है कि यह पुष्प कहाँ से आया है और किसने इसे भेजा है। अच्छा, कुछ इसी प्रकार उद्धव जी भी बड़ी तन्मयता से दूर खड़े खड़े यही सोच रहे थे। मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रभु आज इस अवस्था में यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं, क्या संताप आज इन्हें सता रहा है, क्या है वह बात जो प्रभु को अधीर कर रही है, और ये कैसा पुष्प है जिसे हाथ में लिए आज कान्हा की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। इन्हीं सवालों को मन में लिए उद्धव जी प्रभु के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने मन में उठ रहे सवालों को पूछते हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे गोविंद, आप क्या कर रहे हैं? किस चिंता में आप यहाँ ठहरे हैं? आप तो स्वयं इस संसार के पालनहार, जगत के स्वामी, निराकार, निर्गुण, अजन्मा और अच्युत हैं। फिर आप किस मोह के वश में हैं? आज ये नेत्रों से अश्रु क्यों आ रहे हैं? ये कमल पुष्प आपके पास कहाँ से आया और ऐसा क्या इसमें खास है जिसे आप इतना निहार रहे हैं? उद्धव जी के उन कठोर प्रश्नों के उत्तर में प्रभु कहते हैं, हे उद्धव, आज मेरा हृदय इस सांसारिक मोह माया में लिपायमान हो रहा है। आज मुझे मेरा वृंदावन पुकार रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। वो गौए, वो सखा, मेरी प्यारी गोपिया और राधे, मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले नंद बाबा और अपनी गोद में बिठाकर माखन खिलाने वाली मेरी यशोदा मैया, आज मुझे सब याद आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब के सब मेरे आसपास ही है, यही सब मौजूद है मेरे साथ और सब मुझे ले जाने के लिए आए हैं। आज ये यमुना मैया का जलस्तर भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मानो इसमें मेरे प्रिय वृंदावन वासियों के अश्रु बहकर आए हैं। उद्धव, मैं क्या करूं? मैं अधीर हो रहा हूं। मैं तो सबको वहां कुछ दिन में लौट आऊंगा कहकर आया था ना, परंतु कितने वर्ष बीतने पर भी मैं लौट नहीं पाया। वो सब मेरे प्रेम में विवश हो रहे होंगे। वो बेचारी गोपियाँ और मेरी राधे तो प्रेम के सिवा कुछ और जानती भी नहीं है। बस यही सोच कर मेरा अंतर मन व्याकुल हो रहा है। बताइए उद्धव, हम क्या करें? श्री कृष्ण जी की इन विवशतापूर्ण बातों को सुनकर उद्धव कहते हैं, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे प्रभु, आप ही तो निर्गुण और मोह माया से रहित हमारे सर्वस्व है। आप ही से ये सारी सृष्टि व्याप्त है और आप ही में समाहित है। आपके एक आह्वान से तीनों लोक एक हो जाते हैं। आप ही तो सभी प्राणियों में मोह और माया का प्रचार करते हैं और आज आप ही अपनी बनाई माया के अधीन हो रहे हैं। प्रेम ही विवशता का रूप है और ज्ञान इस विवशता से निकलने का साधन। जब तक किसी मनुष्य के जीवन में ज्ञान का संचार नहीं होगा, तब तक प्राणी प्रेम के वश में होकर विवश होता रहेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और ज्ञान का अभाव ही परिवर्तन को रोकता है। अगर वृंदावन के प्रत्येक प्राणी के अंदर से यह ज्ञान का अभाव समाप्त हो जाए, तभी उन्हें यह समझ आएगा आपका वहां से जाना ही संसार को अपने मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था और पुनः आना इस परिवर्तन को रोकना। मेरी समझ में प्रभु, ये प्रेम तो बस एक आडंबर है। वास्तव में ज्ञान का अभाव ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तब उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर कृष्ण जी कहते हैं, फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा उद्धव? किस प्रकार उनका यह मोह भ्रष्ट हो पाएगा और कैसे हम उन्हें इस मोह माया और बाहरी आडंबर से निकालकर ज्ञान की तरफ प्रकाशमान कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं उद्धव, मुझे भी यही लगता है, परंतु अगर मैं उन्हें समझाऊंगा तो बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी और ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे अग्निदेव को घी की आहुति देना। उद्धव, ये कार्य कौन सिद्ध कर पाएगा? कौन है जो मेरी प्रेम पुजारिन गोपियों और मेरी प्रिय राधा को ज्ञान मार्ग पर ला पाएगा? बताओ उद्धव, बताओ।
तब उद्धव जी कहते हैं, यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप उन्हें पथभ्रष्ट होने से नहीं बचा सकते हैं, तो आपका यह कार्य मैं सिद्ध करना चाहूंगा प्रभु। मैं उन्हें प्रेम मार्ग से ज्ञान मार्ग पर लाऊंगा। मैं उन्हें अपने ज्ञान से अवगत करवाऊंगा और उनका यह मतिदोष दूर करूंगा। मैं कल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा और सभी से मिलकर मेरे मोहनाशी ज्ञान का प्रचार करूंगा। और उनके इतना कहते ही प्रभु श्री कृष्ण उनके वहां जाने के इस फैसले का स्वागत करते हैं और अनुमति देते हुए कहते हैं कि हाँ उद्धव, जाइए आप और यह कार्य सिद्ध कीजिए, परंतु बस ध्यान रखिएगा मेरी गोपियाँ और राधा तथा समस्त ब्रजवासी थोड़े हटीले हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ भी त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और एक विवेकी पुरुष की तरह उन्हें समझाइएगा। तत्पश्चात प्रभु उन्हें अपने कुछ वस्त्र तथा कुछ संदेश बाबा और मैया के लिए देते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें अपने साथ रखिएगा, नहीं तो मेरे ब्रजवासी आप पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बात को सर्वदा अस्वीकार कर देंगे। इतना कहते ही उद्धव जी और ठाकुर जी महल की ओर लौट आते हैं और उनके लौटने के साथ ही नगर की खुशहाली भी लौट आती है। अगले दिन सूर्य उदय होने के साथ साथ उद्धव जी वृंदावन के लिए निकल जाते हैं और ठाकुर जी के दिए हुए संदेशों और वस्त्रों को साथ में रख लेते हैं। इसी प्रकार हमारा उद्धव चरित्र में यह अध्याय ठाकुर जी की बेचैनी और उद्धव जी की वृंदावन यात्रा समाप्त होती है। आशा करते हैं बाबा ज्ञानचंद की यह प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आई होगी और यह भी कि आपका इतना लंबा इंतज़ार सफल रहा होगा। इसी कड़ी में अगली पेशकश को सुनने के लिए बाबा ज्ञानचंद को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है, बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है। तब तक प्रेम से कहिए और कहते रहिए, जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। सुनते रहिए, सुनाते रहिए बाबा ज्ञानचंद और गौरव को, क्योंकि ज्ञान की गंगा यहीं से बहती है। धन्यवाद।